हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेट 2023 का पेपर 2 मतलब 11-12 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं। ये 11 सितंबर 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। संगीत का प्राण किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, संगीत का प्राण किसे माना जाता है? तो ये लय को माना जाता है। ठीक है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? तो मूर्छना जो होते हैं ये आपको 4 प्रकार के होते हैं। फिर है अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अल्पत्व शब्द से अभिप्राय है आपको अधिक प्रयोग होने वाला स्वर को अल्पत्व स्वर कहते हैं। फिर है 22 श्रुतियों में से एक का नाम क्या है? तो इन 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक है जो 22 श्रुतियों में से एक है, ये पूछा गया है। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, 4 का ए हो जाएगा, कुमुदवती। ये एक श्रुति का नाम है। फिर है गीति को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? तो गीति को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है 72 मेलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 72 मेलकर्ता सिद्धांत वेंकट मुखी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप लोग सुने ही होंगे, पढ़े भी होंगे। 72 मेल का सिद्धांत कौन दिया था? वेंकट मुखी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है? तो 7वीं श्रुति पे स्वर पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये ऋषभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा कितने रागों का उल्लेख मिलता है? तो नारायण मोरेश्वर खरे के द्वारा रागों का उल्लेख जो मिलता है ये 30 राग है। ठीक है, 30 राग मोरेश्वर खरे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर है राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आई? सर्वप्रथम जो राग की परिभाषा है ये आई थी आपको बृहदेशी में। किसमें? तो बृहदेशी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 10 में कहा गया है षड्ज पंचम भाव कितने श्रुत्यांतर का होता है? तो षड्ज पंचम भाव जो होता है ये आपको 13 श्रुत्यांतर का होता है। फिर है मेलापक शब्द किससे संबंधित है? तो मेलापक शब्द संबंधित है प्रबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का गीत एवं आलाप के छोटे खंड को क्या कहते हैं? तो गीत एवं आलाप के छोटे खंड को कहते हैं क्या? तो रूपकालप्ति कहते हैं, रूपकालप्ति। ठीक है, रूपक आलप्ति बोल सकते हैं या रूपकालप्ति बोल सकते हैं। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन निबद्ध गान का कितनी संज्ञाएं हैं? तो निबद्ध गान की कितनी संज्ञाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कौन सा अनिबद्ध गान है? तो अनिबद्ध गान हो जाएगा आपको रागालाप, ये अनिबद्ध गान है। ठीक है, तो 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, उसमें पूछा जा रहा है ख्याल गायकों के प्रचारक कौन थे? तो ख्याल गायकों के प्रचारक थे ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सदारंग और अदारंग दोनों थे। फिर है फयाज खां किस घराने के संगीतज्ञ थे? तो फयाज खां किस घराने के थे? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपको ग्वालियर घराना। ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, यहाँ आगरा घराना होना चाहिए था ना। ठीक है, आगरा घराना होना चाहिए। फयाज खां आगरा घराना से संबंधित थे। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने से संबंधित हैं? तो कृष्णराव शंकर पंडित जो है ये संबंधित है आपको ग्वालियर घराने से। फिर है संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत तीनों का मिश्रण हो जाएगा, गायन वादन और नृत्य का मिश्रण हो जाता है संगीत।
फिर है शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो शब्द और स्वर की उत्पत्ति मानी गई है किससे? तो ये मानी गई है ओम से। ठीक है, ओम से। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है शाम में मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो शाम गान जो होता था उसमें मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता कहा जाता था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में पूछा जा रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं अच्छे से। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो इसमें पूछा जा रहा है उत्तर व दक्षिण संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोनों पद्धति का प्रमाणिक ग्रंथ पूछेगा तो ये हो जाता है हमारा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र दिया है आंसर, ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत में गावली हिंदुस्तानी संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो ये संबंधित है ठुमरी से। फिर है कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर, कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर को डैश युक्त होते हैं। तो कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर डैश युक्त होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होते हैं आपको गमक युक्त। ठीक है, 24 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? तो दक्षिण पद्धति का राग हो जाता है किरवानी। ठीक है, किरवानी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गाने की क्रिया को कहते हैं आलाप। फिर है राग भूपाली का वादी स्वर कौन सा है? तो राग भूपाली का वादी स्वर हो जाता है ध। नेक्स्ट है संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो संगीत में टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। शहनाई एक कैसा वाद्य है? तो शहनाई हो जाता है आपको कैसा वाद्य? ये सुशिर वाद्य हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है वीणा का प्रकार है, तो वीणा का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको नकुली वीणा। ठीक है, नकुली वीणा होता है। सरोद किससे बजाया जाता है? सरोद बजाया जाता है जवा से। फिर है हारमोनी का अर्थ क्या है? हारमोनी का अर्थ क्या है? बताइए फ्रेंड्स, हारमोनी का अर्थ क्या है? तो हारमोनी का अर्थ हो जाएगा आपको संवाद स्वरों का वादन। जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचे हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लैट। ठीक है, उसे फ्लैट करेंगे। फिर है स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 में क्या पूछ रहा है? स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? तो स्त्रियों की गायन सीमा अल्टो हो जाएगी। फिर है उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मेहर वाद्य वृंद के लिए कितनी रचनाएं की? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मेहर वाद्य वृंद के लिए 240 रचनाएं की थी। फिर है पंडित भातखंडे को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पंडित भातखंडे को जाना जाता है चतुर पंडित के नाम से। फिर है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था आपको 24 जून 1937 को गुजरात में। ठीक है, फिर है 10वीं राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। तो 10वीं राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है आपको नाट्य शास्त्र में। फिर है लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो लोचन कौन सा ग्रंथ रचे थे? तो ये रचे थे आपको राग तरंगिणी। फिर है संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो लिखा गया है ये आपको 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है 40 नंबर। 40 में पूछा गया है संगीत रत्नाकर
ग्रंथ में समूह गायन तथा वादन के लिए प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो इसके लिए प्रयुक्त संज्ञा हो जाती है कौन सी? तो ये हो जाएगी वृंद की संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा 41। निम्न राग हमीर पूछ रहा है, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग हमीर आता है कल्याण ठाट के अंतर्गत। फिर है दरबारी कान्हड़ा का ठाट क्या है? तो दरबारी कान्हड़ा का ठाट हो जाता है आसावरी। फिर है ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुपद के साथ प्रयुक्त होने वाला ताल है चार ताल। इसमें भी डाउट है, उसका चेक कर लीजिएगा। फिर है 44 किस ताल में खाली संपर है? तो किस ताल की खाली संपर है? तो ये रूपक ताल हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछ रहा है लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? तो लय के चाल क्रम को कहा जाता है यति। खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो खंड जाति में होती है 5 मात्राएं। नेक्स्ट है ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है? ताल में निःशब्द क्रिया है खाली। फिर है सेमीटोन का अंतराल है, सेमीटोन का अंतराल है 15/16 का, 15:16 का। फिर है पाश्चात्य संगीत में औडव जाति के सप्तक का क्या नाम है? तो पाश्चात्य संगीत में औडव जाति के सप्तक का नाम हो जाता है पेंटाटोनिक स्केल। क्या हो जाता है? पेंटाटोनिक स्केल हो जाएगा 49 का। फिर है विलास खानी तोरी का संप्रकृति राग कौन सा है? तो विलास खानी तोरी का संप्रकृति राग हो जाता है तोरी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? तो संगीत का मुख्य अंग कौन सा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये सभी गायन वादन नृत्य तीनों संगीत का मुख्य अंग है। फिर है संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो पंडित सारंगदेव हैं संगीत रत्नाकर के रचयिता। नेक्स्ट है पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है? तो पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत आती हैं गायन तथा वादन। फिर है भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं? तो भारतीय संगीत में प्रचलित है आपको 2 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक उत्तरी संगीत, एक उत्तरी संगीत जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और दूसरी हो जाती है कर्नाटकी संगीत। फिर है कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाता है आपको दक्षिणी संगीत पद्धति। नेक्स्ट है हमारा भाव संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भाव संगीत को विभाजित किया गया है 3 भागों में। फिर है सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? तो ये मिलती है सामवेद में। नेक्स्ट है हमारा नाद के कितने भेद बताए गए हैं? तो नाद के कितने भेद बताए गए हैं फ्रेंड्स? तो ये बताए गए हैं आपको 2, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सनादस्यत्वा होतो लोके द्वारतस्तस्मात्तुपति निरूप्यते। आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है ये श्लोक? तो ये लिखा हुआ है संगीत दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है संगीत का संबंध किससे है? ठीक है, संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध आहत नाद से है। फिर है नकारम प्राण नामानम प्रणाग्री संयोगतेन नादियोमीयधीयते। नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये कौन सा ग्रंथ में हो जाएगा वर्णित? तो ये हो जाएगा आपको ग्रंथ संगीत रत्नाकर। फिर है नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? नाद का छोटा बड़ापन। फिर है भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्न तत्व नाद की डैश कहलाती है। तो भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नाद का जब
भिन्नत्व नाद की डैश कहलाती है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर आपको हो जाएगा जातियाँ। नाद की जातियाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 64 नंबर, किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद डैश होता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद ऊंचा होता है। नाद का ऊंचा नीचापन की संख्या डैश पर निर्भर करती है। तो नाद का ऊंचा नीचापन जो है ये किस पे निर्भर करेगा, तो ये आंदोलन संख्या पे निर्भर करता है। फिर है प्रत्येक नाद के साथ कुछ डैश नाद भी उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक नाद के साथ कुछ सहायक नाद भी उत्पन्न होते हैं। फिर है नाद के आंदोलन डैश तथा डैश होते हैं। नाद के आंदोलन क्या होते हैं, तो ये होते हैं स्थिर तथा नियमित। ठीक है, स्थिर तथा नियमित होते हैं। फिर है वह नाद जो स्वयं ही बिना किसी सहायता से श्रोता को प्रसन्नचित करे क्या कहलाता है, तो वह नाद कहलाता है आपको क्या, तो वह नाद कहलाता है स्वर। फिर है पेंटाटोनिक स्केल कितने स्वर सप्तक का होता है, तो पेंटाटोनिक स्केल होता है आपको 5 स्वर सप्तक का। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है नित्यम गीतोपयोगित्वम डैश सुपर्याप्तम संगीत श्रुति लक्षणमा श्रुति के निर्धारण के लिए प्रस्तुत पंक्तियाँ ग्रंथ से उद्धृत है। तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो ये ग्रंथ से लिया गया है आपको अभिनव राग मंजरी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है, इनमें से कौन श्रुतियाँ हैं एक, तो ये हो जाएगी आपको दयावती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित कीजिए। यहाँ भी श्रुति नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि रंजनी भी श्रुति है, मंदा भी श्रुति है, क्रोधा भी श्रुति है। भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 22 श्रुति मानी गई है। फिर है भारतीय काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते हैं, तो भारतीय काल में 3 स्वरों के गान को कहते हैं क्या, तो सामयिक गान कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में पूछा जा रहा है साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई, तो साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो कौन सा स्वर था, वो स्वर था ग, रे और सा। ठीक है, वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है, तो वैदिक कालीन स्वर जो कृष्ट था उसका आधुनिक नाम कौन सा है, तो उसका आधुनिक नाम है आपको मध्यम। नेक्स्ट है 77 सामगान के कितने भाग होते हैं, तो सामगान के होते हैं 7 भाग। फिर है वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को कहा जाता था उद्गाता। फिर है 79 इसमें पूछ रहा है कि रजयंती स्वतः स्वांतम श्रोत्रिणामिति ते स्वरा, ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित है, तो ये पंक्ति वर्णित है आपको ए और बी दोनों, संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर दोनों से। फिर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं 2 प्रकार के। फिर शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं, तो शुद्ध स्वर के 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे, ए और बी दोनों, मतलब चल स्वर और अचल स्वर दोनों हो जाएंगे। फिर हैं विकृत स्वर के कौन 2 प्रकार हैं, विकृत स्वर के कौन 2 प्रकार हैं, तो विकृत स्वर के 2 प्रकार हो जाएंगे कोमल स्वर। फिर हैं विकृत स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर दोनों होगा। ठीक है, 82 का हो जाएगा सी, 82 का सी हो जाएगा। 83 है हमारा उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं, तो अचल स्वर होता है सा और प, तो षड्ज और पंचम हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं, तो चल स्वर हो जाएगा कौन सा, तो इसमें से आपको सभी हो जाएगा, ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, ये सब चल स्वर है। फिर श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान को
हम लोग ग्राम कहते हैं। फिर है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो एक सप्तक में होते हैं टोटल 12 स्वर। फिर है विकृत स्वर कितने हैं, तो विकृत स्वर होते हैं कितने, तो विकृत स्वर यहाँ पे 12 दे रहा है लेकिन ये गलत हो रहा है आंसर। विकृत स्वर 5 होते हैं, ठीक है। विकृत स्वर कितने होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सप्तक के प्रथम भाग सा रे म का क्या म को क्या कहते हैं, तो सप्तक के प्रथम भाग सा रे म को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग पूर्वांग। फिर है पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं, पूछ रहा है 89 में, पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं, तो 89 का क्या हो जाएगा, ये सभी सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन, ये सभी तरह के स्वरांतर होते हैं। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है, तो पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है, तो ये राग हो जाएगा आपको बिलावल राग। फिर है पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं, तो पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं ई मेजर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं, तो मेजर टोन इंटरवल पाए जाते हैं आपको किस किस के बीच, तो ये सभी के बीच, स रे के बीच, म प के बीच और ध्वनि के बीच। फिर है निम्नलिखित में से माइनर टोन किन स्वरों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ए बी दोनों, रे ग के बीच और पौधों के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है निम्न में से माइनर टोन किन स्वरों के मध्य पाया जाता है, तो माइनर टोन पूछेगा तो ग म के बीच और नी स के बीच। फिर है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है पाइथागोरस के कितने संवाद माने हैं, तो पाइथागोरस ने टोटल 3 संवाद माने हैं। पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है, तो पाइथागोरस माने हैं ये सभी, ऑक्टेव इंटरवल, फिक्स इंटरवल और फोर्थ इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट है पाश्चात्य स्वर सप्तक में दैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है, जो पाश्चात्य स्वर सप्तक में दैवत स्वर की आंदोलन संख्या है आपको 400। नेक्स्ट है पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है, तो कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या है 256। फिर पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन सी सिद्धांतों का पालन किया, तो पाइथागोरस कौन सा सिद्धांत का पालन किए थे, तो ये किए थे पाइथागोरस सिद्धांत का पालन। फिर है वो टोन वाला स्केल दो टोन वाला स्केल किसे कहते हैं, ठीक है, तो 2 टोन वाला स्केल कहते हैं डायटोनिक स्केल को। आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपको जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट लगा दिया गया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स का अपलोड होगा, तो आप लोग देखिए और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो करंट अफेयर्स का सीरीज़ कंप्लीट किया जाएगा। 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए 2025 में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको उस सीरीज़ से क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।